दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में मेरे भाइयों। तो आज की वीडियो की शुरुआत हमने कर दिया थोड़े अलग नोट पे। आज हम काम पे नहीं जा रहे हैं, आज हमें कुछ काम है स्कूटर का। मेरे हाथ में देख रहे हो, हाँ ये कोई सरसों का तेल नहीं है भाई, पेट्रोल है। पेट्रोल इलेक्ट्रिक स्कूटी में पेट्रोल का क्या करने वाले हैं हम, उसमें डालेंगे, उसमें आग लगाएंगे, उससे इसे चलाएंगे, जो भी करने वाले हैं। नीचे चलते हैं पार्किंग में, जल्दी से दिखाता हूँ। बाहर की साइड मुझे वीडियो बनानी थी मगर बारिश होने के कारण मुझे पार्किंग में ही वीडियो बनानी पड़ेगी, तो थोड़ी सी क्वालिटी लो आएगी, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मगर पेट्रोल से हम स्कूटी का क्या करने वाले हैं देखते हैं। बहुत ब्रीफ और बहुत आराम से छोटी क्रिस्प वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा कुछ दिखाने नहीं वाला है इसके अंदर। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखानी थी जो मैंने स्कूटी में कराई थी, उसके लिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जल्दी चलते हैं नीचे और शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू होने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। ये खड़ा हमारा स्कूटर पार्किंग में आ गए हम, यहाँ पे खड़ा होता है मेरा। और यहाँ से देखो पार्किंग जितनी गंदी हो रही है उससे ज़्यादा मेरी स्कूटी गंदी हो रही है। और स्कूटी भाई मैंने जानबूझ के, मतलब बरसात का मौसम है, धुलवाई इसलिए नहीं मैंने, क्योंकि अभी मुझे धुलवाना है। इसको धुलवाने जाऊँगा, वीडियो के अंदर ही दिखाऊँगा आप लोगों को मैं। तो ये सारे पैनल वैनल सब गंदे हो रहे हैं इसके। और इसके अंदर जो मुझे काम करना है उसके लिए मुझे जिस सामान की ज़रूरत है, पेट्रोल, छुरी और कपड़ा। देखो दोनों हेलमेट मेरे इसके अंदर है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बड़ा वाला हेलमेट लेके जाता हूँ, मतलब शॉर्ट्स बनाता हूँ तो ये छोटी हेलमेट, और जब बड़ी वीडियो बनाता हूँ तो वो दूसरा हेलमेट। तो आपको पता ही है एरोनॉटिक्स का। तो भाई ये वाला कपड़ा मुझे इसकी ज़रूरत है। तो आप सोच रहे होगे यार ये करना क्या चाह रहा है, छुरी से, पेट्रोल से। तो मैं देखो अब बता दूं भाई आपको सीधी सीधी बात, ज़्यादा मैं लंबा खींचूंगा नहीं। मेरी स्कूटी को हो गया लगभग 1 साल। किलोमीटर अगर मैं दिखाऊँ आपको कितनी चल गई है ये, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो कल में मेरी 147 किलोमीटर चल गई थी काम के अंदर ही। और मेरी ये मैं राइट में कर देता हूँ इसको, तो 12,573 किलोमीटर चल गई है दोस्तों स्कूटर मेरा। अब इसके अंदर मैंने, जब अगर आपको पता हो, पुराने सब्सक्राइबर हो आप मेरे, तो आपको पता होगा मैंने इसके अंदर लेमिनेशन कराई थी। अब लेमिनेशन अगर मैं ऐसे हटा रहा ना तो इस तरह से धूल मिट्टी की स्ट्राइप बन रही थी। ये पूरा लेमिनेट हुई हुई है पूरी स्कूटी, ये सब कुछ देखो। अगर मैं ये आपके लिए मैंने हटा दी थी। अब ये, अब इसे पेट्रोल की क्या ज़रूरत है। अब मैं इसे ऐसे हटाऊँगा, देखो अगर मैं इसे हटाता हूँ ऐसे तो ये गम छोड़ रही है, देखो ये चिपक रही है ना, ये इस तरह से चिपक होती है। और अगर मैं इसे छुड़ा के पेट्रोल नहीं लगाऊंगा तो इस पर डस्ट चिपक जाएगी, और डस्ट चिपक जाएगी तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो भाई जो भी भाई लेमिनेशन करा रहा है, ये 3 ईयर वाली लेमिनेशन है, 3 लेयर वाली सॉरी। इसकी वारंटी सिर्फ 1 साल की होती है। 1 साल के बाद आपको ये हटाना ही पड़ता है। अब मेरा 1 साल प्रॉपर नहीं हुआ है, 2 महीने बचे हैं, मगर ये पीली पड़नी शुरू हो गई। इसकी वजह से पीला पीलापन दिखता है स्कूटी के अंदर। ये वाइट पैनल मेरा हल्का सा येलोइश दिखता है। और इसमें दिक्कत क्या है, अगर मैं ये नहीं हटाऊंगा तो ये पेंट उखाड़ेगी अपने साथ। अगर ये कोई आम सस्ती स्कूटी होती तो भाई देखो ये हट तो रही है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे ये पूरी हटानी है, और पूरी हटाने के बाद मैं इसे पेट्रोल से घिसूँगा। तो देखो इस तरह से मैं ये पूरा हटाऊंगा। तो अब ये, अगर आप वीडियो में शायद आपको ग्लू ना दिख रही हो, पास से दिखाऊं तो कहीं कहीं से ग्लॉसी है, कहीं कहीं से ग्लू चिपक रही है इसके अंदर। तो ये छुरी मैं किस लिए लाया हूँ, तो छुरी से देखो इस तरीके से ये किनारे जैसे जो नहीं छूटती है, क्योंकि हाथ से ये छूटेगी नहीं, तो किनारे पे से इस तरह से छुरी में फंसाऊँगा तो ये निकल के बाहर आ जाएगी। जैसे ये उठ गया, अब जैसे मैंने छुरी से ये हटाई है। अब देखो ये मेरा कितना गंदा हो रहा है मरगाट, मगर इसके नीचे देखो पूरा नया। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, अभी हटा दूंगा तो मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। मगर हम तो जल्दी ही इसमें फिर क्रैश गार्ड लगवा लेंगे दोस्तों, तो उसके लिए बने रहना। कौन सा क्रैश गार्ड लगवाऊंगा, कंपनी से लगवाऊंगा, FAA का लगवाऊंगा या करोल बाग से सस्ता वाला लगवाऊंगा, वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा। ये पूरा पैनल वैनल सब मेरा लेमिनेट हुआ हुआ है, सारी आपको हटा के दिखाऊँगा जितना पॉसिबल हो पाएगा, हल्के हल्के। अभी पहले आगे वाला हटाते हैं और दिखाता हूँ आपको। हल्का सा मैं कपड़े पे डालूंगा और इसे बस गम, ये मेरी हल्की सी गम छूट जाएगी तो मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। है हल्के से उससे ही गम छूट गई है, ये बस मुझे गम छुड़ानी है ताकि इसके ऊपर डस्ट ना चिपके। तो पेट्रोल की हमें ज़रूरत इसलिए थी इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल है, इससे कम नहीं काम हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी इसमें से डस्ट छूट गई, ये काम हो गई, ये डस्ट हट गई है इसमें से पूरी अच्छी। अब देखो जैसे ये मेरे हाथ लग नहीं रही थी तो मैंने इसे छुरी से यहाँ से इस तरीके से, ताकि ये ऊपर ऊपर आ जाए थोड़ी सी। अब ये जो मैंने लाइन दिखाई थी आपको, देखो पेट्रोल से मैंने साफ़ कर दी, ये मैंने हटा दिया। देखो हल्की सी गमिंग दिख रही है आपको, मगर देखो ग्लॉस कितना अंदर से बिल्कुल चिकना है मेरा। ये धुल के बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ज़बरदस्त। अभी ये देखो ये गम लग रहा है ना, इसकी बात कर रहा था, तो ये पूरा हल्के में पैच रहता है। तो यहाँ से मैंने ये पूरी हटा दी। ये देखो कितना चमकता हुआ पार्ट निकला ऊपर से। अभी गम से इसे बहुत अच्छी तरह मैंने साफ़ कर दूंगा। और लास्ट में अब ये थोड़ा बड़ा पैनल है, इसे निकाल लेता हूँ। ये मेरे हाथ में आ गई है दोस्तों, देखो। अब ये हल्के हल्के इस तरह से प्यार से इसे यहाँ से पकड़ के मत करना, अगर आप घर पे कर रहे हो एंड से अंदर की साइड से पकड़ो ताकि पैनल पे ज़ोर कम पड़े। अब देखो
कलर देखो कितना फ़र्क है, दिख रहा है आपको? ये गंदी की वजह से नहीं, ये पीला पड़ गया और बिल्कुल अंदर से दूध जैसी स्कूटी है मेरी। बस अब थोड़ा सा हल्का सा मुझे डर लगेगा क्योंकि अब स्क्रैच पूरा बॉडी पे ही आएंगे जो भी आएंगे। अब लेमिनेशन में दोबारा कराऊंगा नहीं कराऊंगा वो देखूंगा, क्योंकि दोबारा कराना सेफ ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि कलर काफ़ी एक्सपोज हो चुका होता है। तो अगली बार ये कलर ही उखाड़ देगी अगर लगाएंगे तो। मैं क्रैश गार्ड ही लगवाऊंगा इसमें, अब की बार लगवाऊंगा तो। आपको इसमें देखो पता नहीं पता लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, करोल बाग वालों की चोर बाजारी देखो दोस्तों। अब जैसे ये पूरा पैनल है ना, ये एक शीट में कवर हो सकता था, मगर इसमें दो पैनल यूज़ कर रखे हैं। एक के ऊपर एक पत्ती लगा रखी है, जैसे यहाँ पे पत्ती लगाई तो इसके ऊपर दूसरी पत्ती कवर करने के लिए। मगर आपके हल्की सी नज़र बचेगी ना तो अनफिनिशिंग देखो डबल वो लगा रखी है, देखो दिख रही है आपको? ये कुछ लोग कहते हैं कि किनारे बचाने के लिए होती है, मगर भाई किनारे यहाँ पे जो अच्छे दुकान वाले होते हैं ना, किनारे आपके यहाँ टक इन कर देते हैं। अब ये देखो डबल टेप लगी हुई है मेरे इसमें, इसके एक के ऊपर एक चढ़ा रखी है। तो ये चोर बाजारी में सिकंदर एसकेडी आपने बहुत देखा होगा, बाइक वाला आपने देखा होगा, वो एक नंबर का चोर है भाई, उसके पास मत जाना। बस वो मोटे मोटे क्लाइंट जिन्हें नॉलेज नहीं होती ना, उनको वो करता है। मैंने हर सामान वहाँ पे अमेज़ॉन से कंपेयर कर लिया था, अमेज़ॉन से भी उसका कम से कम 300 रुपये महंगा था, और उस पर भी अकड़ बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे वो लोग, मतलब ऐसी अकड़ कि पूछो नहीं भाई, घमंड उसका आसमान पे था भाई का। अब ये देखो ये हटा रहा हूँ मैं, इसकी गम बहुत टाइट होती है यार, तो मैं वीडियो बनाते बनाते एक हाथ से हटा नहीं पा रहा इसको, इसलिए मुझे दोनों हाथ ही लगाने पड़ेंगे, इसलिए आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा। देखो कैसी कर दी मैंने पूरा हटाता हूँ ज़रा। इसमें बहुत, इस पर सबसे ज़्यादा गम लग गई है, इतनी बड़ी ये निकली, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो रहा है, और इसका पेट्रोल से साफ करता हूँ जल्दी से। लैमिनेशन हटाते हटाते एक चीज़ नोटिस करी मैंने दोस्तों, जो इस पे से देखो ये कैसे चमक के आई है ना बाहर, ये जो इस पे से लैमिनेशन हटाई है मैंने और इस पे से लैमिनेशन हटाई है, ये एक थी, ये मोटी थी और ये छूट भी नहीं रही थी। इसका पेपर थोड़ा सा मोटा है, इसकी क्वालिटी अलग ही फील हो रही है हाथ में। अब इस चीज़ को ये देखो, ये बिल्कुल ही पतली है, मतलब बिल्कुल थर्ड, इसके मुकाबले ये थर्ड क्वालिटी की लग रही है, बिल्कुल एकदम ज़ीरो पैसे की। और ये छूट भी देखो कितनी प्यार से रही है, मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ रहा, और इस पे इतनी सी गम भी नहीं छूटी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अच्छी क्वालिटी की है या ये अच्छी क्वालिटी की थी, तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो तो। मगर बिल्कुल भी मुझे ये फील हो रहा है कि ये देखो इसके अंदर स्क्रैचेस भी ये दिख रहे हैं आपको, ये स्क्रैचेस कभी लगे होंगे, तो ये स्क्रैचेस वगैरह ये सब इसके अंदर आराम से पेयर कर गई है। और ये जो सबसे ज़्यादा टकराता है, इस पर एक भी पन्नी नहीं फटी हुई थी, एक भी आपको स्क्रैच ऐसा नहीं दिख रहा होगा जो पन्नी के आर पार हुआ, लेमिनेशन के आर पार हुआ हो। मगर ये वाली जो क्वालिटी है, ये मुझे थर्ड क्वालिटी लग रही है हाथ के मुकाबले, हाथ में फील होने के। ये वाली और ये वाली बहुत मोटी थी। तो ये चोर बाज़ारी भी करोल बाग में बहुत चलती है दोस्तों, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। एक साइड पूरी कर दी है भाई, कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा लगा हूँ। देखो क्या बिल्कुल नया जैसे शोरूम में खड़ा होता है, पैनल निकल के आया, ये नीचे वाला देखो स्क्रैच बहुत कम है मेरी स्कूटी में, ये कहीं लगा होगा पत्थर वत्थर पे, तो लेमिनेशन भी फटी हुई थी। तो एक साइड तो मैंने प्रॉपर पूरी कर दी है, अब दूसरी साइड रह रही है। अब इसमें देखो एक चीज़ और थी, ये पूरा पैनल कवर कर रखा था यहाँ तक, ये पूरी जो पीछे की लाइनिंग है ना, ये यहाँ तक कवर था सिर्फ, और ये सब कुछ छोड़ रखा था, ये पीछे से कर ही नहीं रखी थी लाइट के नीचे नीचे। तो भाई इस चीज़ों का ध्यान रखा करो लेमिनेशन कराते हो, ख़ासतौर से करोल बाग से जब पैसा दे रहे हैं। मुझसे मिस हो गई ये चीज़, जब मुझसे मिस हो सकती है, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी आंखों से निकल सकती है ये चीज़, तो फिर भाई आप लोगों की आंखों से तो निकल ही सकती है। खैर दूसरी साइड करते हैं इसकी और फिर से धुलवाने लेके चलते हैं फटाफट। ये देखो भाई 1800-2000 रुपये का कूड़ा ये पड़ा सारा लेमिनेशन, और ये रही अपनी स्कूटी। चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं आपको, सारे पैनल यहाँ अंधेरे में दिखेगी नहीं, एक बार बाहर से दिखा दूंगा। वहाँ वॉशिंग कराने लेके चल रहे हैं इसकी फटाफट, वॉशिंग की ज़रूरत है नहीं, मैंने खुद ही चमका दी है, मगर धुलवा लेता हूँ। एक हफ्ते से धुली नहीं है और बारिश का गंद बहुत ज़्यादा है इसकी मोटर वोटर पे, तो जल्दी से पहले इसे धुलवाते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको। ये अपना नंबर स्कूटी ऊपर को चल रही है, ये लड़के बड़ा ज़बरदस्त दिल से काम करते हैं भाई इसके। अब भाई को मैंने समझा दिया है कि इसके अंदर गम वम चिपकी हुई है थोड़ी सी, तो देख लेगा खुद। और बाकी इसके जो मोटर वोटर पे मारता है ना यार, पता है ना कि गरारी पे ये चिपकी रह जाती है, इस पर कीचड़ ना, तो उस पर बहुत अच्छी तरह मारती है, बाकी तो पता ही है। गई गाड़ी, अब पॉलिश हो रही है इसकी, देखो चारों तरफ से चमचमा रही है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है।
अब जो चुन्ना मुन्ना गम रह गया होगा ना वो टाइम के साथ हट जाएगा। अब ये पॉलिश हो जाएगी। अब बॉडी पे भी पॉलिश हो सकती है, क्योंकि पहले लेमिनेशन थी तो बॉडी पे नहीं करवाता था मैं पॉलिश, सिर्फ इन काले काले पार्ट्स पे कराता था ताकि शाइन आ जाए। तो अब ये देख लो, आप चारों तरफ से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो बिल्कुल नई जैसी हो गई है ना। अभी तो फटाफट घर चलते हैं और आपको डिटेल में 2-3 चीज़ें बताता हूँ। भाई धुल गई स्कूटी, देखो ये रही, पेपर बिछा रखा है नीचे। अभी घर चलते हैं फटाफट। और लड़के बहुत मेहनत करते हैं यार, तो एक्स्ट्रा भी थोड़े बहुत कर दिए जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कर दिए। तो जल्दी से पार्किंग में चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको। भाइयों आ गए पार्किंग में, देखो अब स्कूटी अलग ही। ओ मेरा खरबूजा गिर गया सस्ते मिल रहे थे खरीद लिए। ये बिरयानी लटकी हुई है, चलो इसे इग्नोर करो आप। देखो ये बिल्कुल चमाचम हो रही है। अब देखो कैसे शाइन आ रही है, ग्लॉसी स्टार भी दिख रहे हैं। लेमिनेशन से इसके ये स्टार छुप गए थे, जो इसके ओरिजिनल पेंट में ग्लिटर्स आते हैं ना, तो वो छुप गए थे। वो ऐसा पीछे भी है, आगे भी है, देखो दिखाता हूँ, हल्का सा ग्लिटर इसके यहाँ पे भी है आगे। तो भाई बहुत ज़बरदस्त चमक गई है। ऐसी चमक जब नहीं आती थी जब इसके अंदर लेमिनेशन हुई थी, मगर लेमिनेशन से 1 साल तक ऐसी इंटैक्ट निकली है मेरी, जैसे बिल्कुल नई हो अभी भी। तो लगभग 1 साल हो गया भाई मेरी स्कूटी को लेमिनेशन लगा के। ये फ़ायदा तो हुआ है इसके अंदर कि नई की नई है स्कूटी। अब इसमें मैं क्रैश गार्ड कौन सा लगवाऊँगा तो वो देख लेंगे हम आगे जाके, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई इसके लिए ना, वरना ये फाइबर के पार्ट हैं, टूट गए तो बहुत महंगे पड़ेंगे। एथर वैसे ही बदनाम है अपने महंगे पार्ट्स में। जितनी ज़बरदस्त इनकी स्कूटी है उतने महंगे इनके पार्ट हैं। बहुत भरोसेमंद स्कूटी है, बहुत ज़बरदस्त स्कूटी है, मज़ा आ जाता है भाई इसको चलाने में। और मेरा बेस्ट डिसीजन था कि मैंने एथर का स्कूटर चूज़ करा। बाकी आगे तो देखेंगे कैसा रहता है, मगर अभी तक का बेस्ट डिसीजन था ये। तो भाइयों आके बैठ गए हैं हम घर के अंदर। अब जो मेन चीज़ मुझे आपसे बात करनी थी ना, वो मेन चीज़ यही थी कि अपना देखो एथर की स्कूटी हर मामले में बेस्ट है, हर चीज़ में अच्छी है। जो इसके एक्सटीरियर चीज़ें, जैसे मैंने लेमिनेशन कराई तो भाई 1800-2200 रुपये की समथिंग हुई थी। इसके बीच में पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है, आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हो, मैं डाल दूँगा यहाँ पे कहीं पे। तो उसके अब ये मेरा कूड़ा हो गया पैसा या बचत हो गई, तो ये आप बताना। 1 साल में से एक भी सिंगल स्क्रैच नहीं है बॉडी पे। हल्के फुल्के नीचे पैनल की साइड है, जो नीचे वो होती है ना बैटरी की साइड, वहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस हैं। बाकी इक्का दुक्का कहीं ढूंढने से मिल गए तो मिल गए, मगर कोई भी ऐसा इतना बड़ा स्क्रैच नहीं है लेमिनेशन की वजह से। मेरी लेमिनेशन हुई हुई है, PPF नहीं है, तो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना हो। PPF की थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा होती है, 3 साल 5 साल 10 साल, जो कि लोग गाड़ी में करवाते हैं। 1-1.5 लाख रुपए की स्कूटी में कराना ऑप्शन भी नहीं आता, और बहुत सारे लोग करते भी नहीं, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो PPF भाई जितना वेस्ट हो रहा है उसके पैसे भी आपको देने। लेमिनेशन में ऐसा नहीं होता, सिंगल चार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। 3 लेयर की लेमिनेशन हमने लगवाई थी। हर जगह पर अलग अलग कॉस्ट कर सकता है। मुझे जो कॉस्ट करी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब 1 साल तक उसकी प्रोटेक्शन तो हो गई है। अब मेरा अगला स्टेप क्या होने वाला है, इसमें मैं FAA के क्रैश गार्ड लगवाऊँ या फिर एथर से ही लगवाऊँ, मैं थोड़ा सा देखूंगा, क्योंकि मुझे एथर की ओरिजिनल अभी तक किसी में लगी भी नहीं दिखी है रोड पे, जो मैं उसे छू के देख सकूं। एक बार मैंने शोरूम पे देखा था, अच्छी थी बिल्ड क्वालिटी, मगर इतनी मुझे अप टू मार्क नहीं लग रही थी कि लगवाया जाए। 300-3500 रुपये की समथिंग थी वो, GST VST लगा के, और फिर सर्विस चार्ज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस स्टेशन से ही लगवानी पड़ेगी और बाहर तो कोई लगाएंगे नहीं। और लगवा भी लो तो फिर 200-300 तो उन्हें भी देने ही पड़ेंगे यार। तो मैं सारी चीज़ें ट्राई करके इसमें क्रैश गार्ड ही लगवाऊंगा अब, क्योंकि अब लेमिनेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब एक्सपोज हो गया पेंट ज़्यादा। अब पेंट पे लगवाऊंगा तो अगली बार जब मैं उसे हटाऊंगा तो 100% मेरा पेंट उखाड़ के ले आएगी लेमिनेशन। तो इस वजह से अब दूसरी चीज़ मुझे जो बतानी थी आपको, कि जो करोल बाग के अंदर भाई चोर बाज़ारी होती है। थोड़ा सा धूप में देखो कैसा चेहरा टैन हो गया, अब नीचे से वाइट दिख रहा है, ऊपर से ब्लैक दिख रहा है, पसीना आ रहा है। AC मैंने चलाया ही नहीं भाई, अभी बैठा हूँ रूम के अंदर, तो AC चलाओ तो भाई बीमार होने का पूरा संभावना रहती है। तो जो दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं बता रहा था, करोल बाग की भाई चोर बाज़ारी। PPF करवाओ तो अपने आंखों के सामने सारे मटेरियल भाई चेक कर लो। जो मेरे फ्रंट में, जो मैंने अब मेरी आंखों के सामने बड़े बड़े पैनल थे, उस पर तो मोटा वाली डैम्पिंग इन्होंने कर रखी थी, अच्छी स्टिकरिंग हुई हुई थी उसके ऊपर। मगर जो नीचे हैं, जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, जहाँ पे इतना वो नहीं देखते, और छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, जो आंखों से बच जाते हैं, उन्हें ये छोड़ ही देते हैं, कवर नहीं करते। तो मेरी से भी ये गलती हुई। मेरा कोई पार्ट इन्होंने ऐसा छोड़ा तो नहीं, बस पीछे लाइट के अलावा, लाइट से ऊपर जो एक सिंगुलर छोटा सा पार्ट होता है, मगर जो नीचे के पैनल तो उसमें पतली वाली इन्होंने लेमिनेशन यूज़ कर रखी थी। हो सकता है वो 3 लेयर ना हो, सिर्फ 2 लेयर वाली हो। तो ये चोर बाज़ारी इसके अंदर बहुत होती है। पैसा आपसे 3 लेयर का ले लेंगे, मगर जो उसके अंदर वो लगाएंगे सामान, वो 2 लेयर वाला लगाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मुझे नहीं पता था, अभी पता लगी, मैंने सोचा आपको बता दूं, तो आपको मेरी जिम्मेदारी बन जाती है आप लोगों को बताना, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया आपके साथ।
पेट्रोल हमने देख लिया, आपने वो पेट्रोल से मैंने छुटाया है, सारा हिसाब किताब उसका धुलवाते हुए आपने देख ली। पेट्रोल से छुटाना इसलिए ज़रूरी था भाई, गम चिपक जाती, यहाँ से मैं लेके जाता बाहर, गम उस पर धूल चिपक जाती तो छूटती नहीं, और छुटाने के चक्कर में इतने स्क्रैच आ जाते बॉडी पे कि पूछो मत। तो इसलिए पेट्रोल से हल्का हल्का मैंने छुटा दिया और बहुत आसानी से छूट गया था वो। तो आपको बाहर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, पीपीएफ हटाने के लिए, लेमिनेशन हटाने के लिए आप घर पर पेट्रोल लेके छुटा सकते हो। बाहर जाओगे 500 1000 रुपये फिर लगेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। तो घर पर भाई 100 रुपये का 50 रुपये के पेट्रोल में मेरा इतना सा पेट्रोल खर्च हुआ है, पूरा का पूरा बचा हुआ है, वापस उसे बाइक में डाल दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर मैं जो बताना चाहता हूँ, प्रेशर वॉश आपने देख ली दोबारा से, पहले भी देखी होगी, जो लोग नए हैं वो अब देख लें। प्रेशर वॉश की वजह से देखो आप, मैंने कितनी अच्छी तरह से धुलवाया है। तो कोई भाई ऐसा असम्पशन मत बनाया करो कि भाई प्रेशर वॉश नहीं करा सकते, स्कूटी गंदी होगी तो प्रेशर वॉश तो होगी भाई, घर के अंदर इतनी अच्छी आप साफ़ कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लो। खैर, मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। और खाना खाने का टाइम हो गया, देखो बिरयानी लाया था तो बिरयानी ये रखी, तो जल्दी से भूख लग रही है। टाइम 3 बज गए, 1:30 बजे नीचे गया था और सारा काम वाम कराने में 1:30 बज गए हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, काम की वीडियो आएगी अगली, और देखते हैं कैसा रहता है हमारा काम। 1000 रुपये पर डे का टारगेट रहेगा हमारा अगले हफ्ते। तो हम 1000 6 से 7 हज़ार के बीच में अगर कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते, देखते हैं। पोर्टर, ओला, उबर, रैपिडो सब करेंगे, और एथर की अपडेट भी आपको उसी वीडियो में मिलती रहेगी। एक नई स्कूटी भी लेने वाले हैं हम, अब कितने दिन में लेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, मगर लेंगे बहुत जल्दी। गाड़ी लेने का भी प्लान बन रहा है, तो उस चीज़ों के लिए आप वीडियो पर बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फी अमान अल्लाह, से जैसा सर।